In today's video, we will learn about genetics. आज के वीडियो में हम आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे और जानेंगे जीन्स क्या होते हैं। आनुवांशिक विज्ञान का अर्थ यह है कि हम अपने हेरिडिटी कैरेक्टर्स या ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं इसकी स्टडी हम करते हैं। What are genes? Genes are small units of information inside our cells that contains instruction. Genes क्या होते हैं? छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की यूनिट्स होती हैं जो कोशिकाओं के अंदर होती हैं और इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये बॉडी के फंक्शंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी जीन है वो आई कलर को कोड कर रही है, मतलब आपकी आँखें ब्राउन कलर की हैं, ब्लैक कलर की हैं, ये सिर्फ जीन्स की वजह से है। कुछ जीन्स हैं वो हेयर कलर को कोड कर रहे हैं, हेयर स्ट्रक्चर को कोड कर रहे हैं। हम देख सकते हैं ना, किसी के ब्राउन हेयर्स होते हैं, कर्ली होते हैं, किसी के हेयर स्ट्रेट होते हैं, उनका कलर ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। एंड हाइट की अगर हम बात कर लें तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जीन्स ही होती हैं जो इन सब चीज़ों को कोड करती हैं। हम जीन्स को ये भी कह सकते हैं कि दे आर स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम जीन्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डीएनए। तो डीएनए इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आनुवांशिक जानकारी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लेकर के जाता है वो डीएनए होता है और ये ट्विस्टेड लैडर के जैसा दिखाई देता है। मतलब इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दो रज्जुकों से मिलकर के बना हुआ है एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल्स। ये कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक आरएनए भी होता है जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है ये क्या करता है, किससे बना होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए से बना होता है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इज़ लाइक अ लैंग्वेज दैट डीएनए यूजेस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू सेल्स। जेनेटिक कोड क्या होती है, एक भाषा होती है जिसका उपयोग डीएनए करता है और डीएनए जब इसका उपयोग करता है तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। ये जो जेनेटिक कोड होता है ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स बेसिस से बना होता है और ये बेसिस क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं और डीएनए को होल्ड करते हैं, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। फिर ये जो जेनेटिक कोड है ये बना होता है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स से। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन, ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में आते हैं थायमीन एंड साइटोसाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 केमिकल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। एडेनाइन स्टैंड्स फॉर ए, थायमीन टी, साइटोसाइन सी, ग्वानिन जी। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और जब डीएनए में ये जुड़ेंगे तो एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन के रूप में ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिटेल से कुछ अगले वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। एडेनाइन थायमीन के साथ पेयर करता है और एडेनाइन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अकॉर्डिंग टू चारगॉफ्स रूल, उसने ये बताया था कि कोई भी प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के साथ कंबाइन होगी। तो हम देख सकते हैं कि हमने प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स अलग अलग पढ़े हैं।
अब ये जो कॉम्बिनेशन है ए टी के साथ कंबाइन हो रहा है और जी सी के साथ कंबाइन हो रहा है और ये एक डीएनए के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट डज द कोड ट्रांसलेट टू। ये कोड किस चीज़ को ट्रांसलेट करता है, मतलब जुड़ तो रहे हैं पर क्यों जुड़ रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। और अमाइनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन्स की एक छोटी सी यूनिट को हम अमाइनो एसिड कहते हैं, या अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, दिस मीन्स अवर डीएनए कोड्स फॉर डिफरेंट प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डीएनए है वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कुछ निर्धारित फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हमको इस बात से ये क्लियर हुआ कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और जो जीन्स होती हैं वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होती हैं। वेयर डू आवर जीन्स लिव। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीन्स कहाँ रहती हैं। तो जीन्स अगर डीएनए की सेगमेंट है तो ये एक स्ट्रक्चर पे रहती हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा संरचनाएं हैं जो बहुत लंबी हैं और किससे बनी है, डीएनए और प्रोटीन से बनी है। एंड दे कैरी मेनी जीन्स एंड आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल्स। मतलब ये बहुत सारी जीन्स को अपने अंदर कैरी करती हैं और ये केंद्रक में पाई जाती हैं किसी भी कोशिका की, मतलब जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में ये पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि वेयर डू आवर जीन्स लिव। तो जीन्स काय पे रहती हैं, क्रोमोसोम्स में रहती हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में जीन्स। एक फैक्ट है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 से एक पेरेंट से आते हैं, 23 दूसरे पेरेंट से आते हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।